देखिए, जब भी देश में देश हित की बात होती है तब 36 बिरादरी की बात होती है और बात होती है देश के जाटों की, जो हर कौम को, हर बिरादरी को साथ लाने का काम भी करते हैं और साथ ही हर बार ये स्थापित करके दिखाते हैं कि देश हित के लिए हम सब एक हैं, चाहे बात किसान की हो, चाहे बात गरीब कल्याण की हो। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है और इस वक्त मेरी हिंदुस्तान तहलका टीम जो है वो मौजूद है जगत पिता तीर्थ स्थली पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के ठीक नज़दीक जाट धर्मशाला जाट, जहां पर हर वर्ष 1920 के बाद अधिवेशन होता है जाट महासभा का और क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, किन गंभीर मुद्दों को यहाँ पर बैठकर आगे के लिए देश के लिए बताया जाता है, क्योंकि तमाम यहाँ वो शख्सियत मौजूद है। कैमरा घुमाकर अगर मैं आपको दिखाऊं, जो देश के वो तमाम बड़े लोग मौजूद हैं जो देश के अहम निर्णयों में अपनी भागीदारी निभाते हैं। सबसे पहले मैं किवाड़ा जी से बात करना चाहूँगी जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, ताकि वो सबका परिचय कराएं और फिर मैं एक के बाद एक तमाम लोगों की राय अपने दर्शकों तक पहुँचाऊँ। पुष्कर जाट विश्राम स्थली का अखिल भारतीय जाट अधिवेशन देश और दुनिया के समाज को शिक्षा के विकास के लिए, सामाजिक जागृति के लिए, राजनीतिक चेतना के लिए, सबको एकजुटता के लिए, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश यहाँ से दिया जाता है। 1920 से शुरू हुआ। 1925 में रहबर आजम सर छोटू राम जी, किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा जी, भरतपुर महाराजा कृष्ण सिंह जी यहाँ पर आए थे और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। और श्रद्धेय नाथूराम जी मिर्धा साहब और जगदीप धनखड़ साहब का बड़ा योगदान इस धर्मशाला के निर्माण में है। वर्तमान में हमारी कार्यकारिणी के संरक्षक आदरणीय रिछपाल सिंह जी मिर्धा साहब हैं जो राज्य मंत्री हैं और वीर तेजा समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, विधायक रहे हैं। अब जज साहब आदरणीय हरसुख राम जी पूनिया साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं। तो मैं चाहूँगा कि और विस्तृत रूप से आदरणीय रिछपाल सिंह जी मिर्धा साहब आपको पूरी बात और जज साहब बताएं। ये कहते हैं कि खुद ही को कर तू बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अगर मैं जाटों की बात करूं तो देखिए, इसमें निसंदेह मैं ये कह सकूंगी कि उन्होंने खुद को इतना बुलंद किया है कि हर लेवल पर वो इस वक्त आगे हैं। और किस तरीके से आप जाट बिरादरी का या फिर 36 बिरादरियों का कल्याण के लिए इस महासभा से आगे का एक कदम बढ़ा रहे हैं? जाट विश्राम स्थली का, जैसे अभी खिमाड़ा साहब ने आपको बताया है, 1920 से ये हमारे महाराजा सूरजमल जी, स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा जी, बलदेव राम जी साहब, ऐसे लोग इस समाज में पैदा हुए जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। और अभी इस विश्राम स्थली में हर वर्ष यहाँ मेला लगता है और उस मेले में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और हमारे इस मेले में यही संदेश हम देने की कोशिश करते हैं कि हमारा समाज, जो जाट समाज है, वो एकजुटता रखे और जो समाज में हमारे कुछ कुरीतियाँ हैं, ये नशा प्रवृत्ति, जो मृत्यु भोज, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, समाज सुधार की बात करते हैं और हमारे समाज को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है उसकी बात करते हैं। जाट वो कौम है जो 36 कौम को साथ लेकर चलती है और जाटों ने आज तक बलिदान दिया है। चाहे आप देख लें, देश की सरहद पर सबसे ज़्यादा जाट शहीद होते हैं, उसके बाद राजपूतों का नाम आता है, उसके बाद क्याम खानियों का नाम आता है। तो हमारी इस संस्था के अध्यक्ष अभी हरसुख राम जी पूनिया साहब हैं, हमारे पूर्व जिला प्रमुख ये रामस्वरूप जी चौधरी साहब जो इस संस्था के उपाध्यक्ष हैं, तमाम हमारे जिंदा साहब ये कार्यकारिणी सदस्य हैं जो इस संस्था को अच्छे रूप से कैसे चल सके उसके लिए कार्य करते हैं। हम सिर्फ यहाँ जाट समाज की बात करते हैं, ज़्यादा कोई राजनीतिक बात नहीं करते। इसलिए मैं आज आप शाम को देखेंगे यहाँ जो नागौर जिले के लोग जब आते हैं तो आपको रंग बिरंगी पगड़ियों से ये पंडाल भरा हुआ नज़र आएगा। और नागौर के जाटों का, जैसे नागौर की नस्ल है बैलों की मशहूर, आपने कोई मेला देखा होगा नागौर का, वैसे नागौर का जाट भी मशहूर है। बिल्कुल, तो नागौर का जाट मशहूर है और इसीलिए आज हम आपको घर बैठे बैठे वो मशहूर जाट जो नागौर में ही नहीं, मैं तो कहूँगी पूरे देश में मशहूर है, उसके बारे में बताएंगे। पूनिया साहब है, जज साहब, आपने कई केस देखे होंगे। आज ये अदालत है यहाँ पर जहाँ तमाम जाट मौजूद है।
कई अदालत लगाई है, कई केस सॉल्व किए हैं। आज इस अदालत में तमाम वो जाट यहाँ पर आए हैं, इनके लिए क्या कुछ सौगात आज यहाँ से दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आज? ये जो जाट विश्राम स्थली पुष्कर है, इसको पहले तो हम डेवलप करके जी और उसके बाद में इस जाट विश्राम स्थल पुष्कर से पूरे राजस्थान में ये मैसेज जाएगा। हम सब लोग मिलकर कार्य करने के लोग और जो समाज में शिक्षा है या समाज में जो कुरीतियाँ फैली है उसको रोकने के लिए या अपराध प्रवृत्ति बढ़ी है उस पर अंकुश लगाने के लिए और समाज आगे कैसे बढ़े जी इसके लिए हम भूमिका तैयार करके जन जन तक हमारी भावना पहुंचाएंगे और उसी के तहत हम आगे कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम स्वरूप जी चौधरी हैं, पूर्व जिला प्रमुख हैं और अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली के उपाध्यक्ष हैं, समाज के गौरव हैं। पहले ही खिवाड़ा साहब ने बता दिया कि समाज के गौरव हैं। आजकल मैं अगर आज की पीढ़ी की बात करूं तो वो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने हमारी तमाम चीज़ों के लिए बलिदान दे दिया, सर छोटू राम जी, वीर तेजाजी महाराज जी, कहीं ना कहीं वो भूलते जा रहे हैं कि उनके पद चिन्ह क्या है। तो क्या उनको बताना चाहेंगे आप, किस तरीके से वीर तेजाजी महाराज और सर छोटू राम जी को आज यहाँ इस महासभा से याद किया जा रहा है? देखिए, ये विश्राम स्थली का जो अधिवेशन होता है, ये तेजाजी महाराज, रानाबाई, कर्माबाई, जो हमारे समाज में धन्ना भगत जैसे महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवनी का भी बखान होता है। उसके माध्यम से जो युवा पीढ़ी है, जो संस्कारहीन होती जा रही है, उनको हम उस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए आप जिस तरह से उन्होंने काम किया, आप भी समाज के लिए अपना जो खून है, बलिदान, जो ताकत है, उसको समाज में एकजुटता लाने के लिए और समाज को किस तरह से आगे बढ़ाए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक सहायताएं भी हो। इस तरीके से हम इस अधिवेशन के माध्यम से हम हमारे आप मैसेज देना चाहते हैं समाज के लोग को। और ये जो कार्यकारिणी बनी है, इससे जो जाट विश्राम स्थली है, इसको और प्रोग्रेसिव और आधुनिक युग से बनाया जाए, जितने जो समाज के पूरे राष्ट्र के लोग जो जाट समाज के आते हैं उनको यहाँ सुविधा और सहूलियत मिल सके, ये हमारा मुख्य ध्येय है। फिलहाल आज के इस अधिवेशन में कितने लोग लगभग पहुंचे हैं और क्या कुछ ये कार्यक्रम रहा? इस अधिवेशन में करीब 2000 से करीब 2500 के आसपास लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और शाम को जो है इसके अंदर भारी तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि कल जो है इसके अंदर कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ पर जो मेला होता है उसके अंदर भव्य आयोजन यहाँ पर होते हैं। और मुख्य रूप से ये जो जाट समाज है, जो ये भव्य अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली, आप देखेंगे ऑल इंडिया से लोग जो है यहाँ पर आते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि समाज के अंदर कुछ जो कमियाँ हैं उनको सुधारा जाए और जो नई पीढ़ी के अंदर जो युवा हर तरीके से, जिसके अंदर लोग अच्छी नौकरी के अंदर आ रहे हैं, अच्छा अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छे बिजनेसमैन आ रहे हैं, तो यहाँ पर जब संगठन होता है यहाँ पर तो लोगों के एक दूसरे से मिलने से उन्होंने अपने नेचर में परिवर्तन होना, धंधे के अंदर होना, अच्छी लोगों से मिलना, उन जो प्रतिभाओं का जो चयन होता है उनको देख करके और लोगों के अंदर जो रुझान बढ़ते हैं, तो ये एक स्थल है जहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना और इस प्रकार से भव्य जो आयोजन होते हैं उनसे लोग अपने आगे का जो फ्यूचर देख करके ब्रॉड करने के लिए यहाँ हम सारा ये प्रयास करते हैं कि लोग सारे जानें, सीखें और कुछ कुरीतियाँ उनको कम करें और जो आवश्यकताएं हैं उनको डेवलप करें और कैसे ये समाज आगे प्रोग्रेसिव हो। क्योंकि जाट समाज का आज से नहीं, शुरू से यही रवैया रहा है, इन्होंने हमेशा अधिकारों के लिए लड़े और खुद के नहीं, 36 कौम के लिए। क्योंकि एक मारवाड़ी हमारे यहाँ पर कहावत चलती है, जहाँ जाट वहाँ ठाट, हम हमारे ठाट के लिए नहीं है कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला, ऐसा कुछ नहीं है। 36 कौम को ये अनुभव है कि अगर हमारी कोई भी परेशानी होगी तो ये कौम हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो ये नारा हमारा नहीं है, ये नारा वो 36 कौम का है, जो हमेशा इस पीढ़ी के अंदर, इस युवाओं के अंदर भी हम यही करना चाहते हैं कि ये बात चरितार्थ हो। हमेशा इस चीज़ को समझें कि जो 36 कौम हमारे से अपेक्षाएं रखती है, हम उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरें, हम उनको पूरा सहयोग करें। हम हमारे लिए नहीं करी, 36 कौम के लिए सहयोग के लिए भी हमारा ये जो मंच यहाँ पर बना हुआ, हम सारा यही प्रयास करते हैं 36 कौम के अंदर सहयोग करें। कभी भी हमने किसी की कोई बात छीनने का कभी प्रयास नहीं किया, हम कभी इनकी रोजी रोटी छीने या किसी हम ये शोषित कभी करने का प्रयास नहीं किसी को। हम हमेशा हर कौम को सहयोग करने का, साथ देने का हमारा प्रयास रहा है। आप रामकरण जी कमेडिया साहब हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं, वर्तमान में समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं।
उस जमाने के ग्रेजुएट, बिल्कुल। जब शिक्षा बहुत कम हुआ करती थी। यानी कि यहाँ आज आपको इस जाट महासभा अधिवेशन में युवा, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम वो लोग मिलेंगे जिन्होंने देश की नब्ज को जाना है। अगर पहले की बात करूँ और अब की बात करूँ तो जो ये एकता है, जाट एकता, क्या अभी भी बरकरार है? जाट एकता आज से नहीं, शुरू से, मतलब जब हमारी उत्पत्ति शिवाजी के, महादेव जी के हम वंशज हैं, हमारी उत्पत्ति हुई उस समय से ही हम हमेशा आगे बढ़ने की और दूसरों को आगे बढ़ाने में सहयोग देने की। हमारे इस समाज में जो मतलब बलिदान करने वाले हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, वो हमारी समाज से सब पैदा हुए हैं। और जैसा मेरे पूर्व सदस्य महोदय ने, अध्यक्ष महोदय ने, हमारे पूर्व जिला प्रमुख जी ने, वकील साहब ने जो आपने इंटरव्यू लिया, बताया, उनसे मैं हटकर ये निवेदन करता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा समाज एक मार्शल कौम है। हम किसी से लेते नहीं हैं, हम सबको देते हैं। और हमारा हमेशा ही ये उद्देश्य रहा है कि हम सदस्य बने रहें, हम हाथ फैलाने नहीं हैं, जो हमसे मांगे उनको हम देने वाले हैं। और जो हमारे पूर्वज, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, उनको हम सब आदर्श मानते हैं। और उन आदर्श को कायम रखने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को हम यही बताना चाहते हैं कि जैसा उनका जो प्रेरणा लिए है वो कायम रहे, और ये नशा हर्षा जो खराब आदत है उनको मिटाएं। इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं। यह राजनीतिकरण नहीं है, हम समाज के लिए हर काम अच्छा करना चाहते हैं, हम सभी का आदर करना चाहते हैं, हम सभी को बताना चाहते हैं। सर छोटू राम जी ने हमारे को ये संदेश दिया था कि जाट तेरी पगड़ी को संभाल और जबान को संभाल। ये दो चीज़ हमारे कंट्रोल में है तो कोई जात हमारा मतलब मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, युवा पीढ़ी आगे बढ़े, जो प्रोग्रेस हो रही हो, दिन दूनी रात सोगनी हो। देखिए, जब हम किसी आम व्यक्ति से पूछते हैं ना कि जाट कैसा होगा, तो उसके दिमाग में एक छवि बनी हुई है, जाट तो ठाडा होगा, मूंछ होगी, पगड़ी होगी, मतलब एक अलग ही रुतबा होगा। तो ये लोगों के मन में जो छवि बनाई हुई है, ये कैसे बनाई? ये तो अपनी अपनी शौक है, युवा पीढ़ी ये लाइक नहीं करते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं हमारी पहचानी। जब हम बाहर जाते हैं, राजस्थान के बाहर भी, तो लोग हमारा छापा, हमारी पगड़ी, हमारी मूछ देकर कह देते हैं ये नागौर जिला का है। नागौर जिला की हर चीज़ प्रसिद्ध है जी। और वो केवल राजस्थान में नहीं, थ्रू आउट इंडिया में जी। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी इम्पोर्टेंस, हमारा जो फेमस है वो कायम रहे। जी। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे वंशज थे उसी प्रकार हम रहे। ये कहावत है एक, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। बिल्कुल। आपके बीच में मैं परिचय करवाने जा रहा हूँ। गोविंद करण जी डांगा है, जो उप प्रधान है रिया बड़ी पंचायत समिति के। मैं चाहूँगा कि गोविंद करण जी डांगा साहब, आप भी जो सवाल है मीडिया के उन पर बात रखें, और जाट समाज का पुष्कर में समावेश, समागम और किस तरीके से सामाजिक चेतना का सफर बढ़ रहा उस पर अपनी बात रखें। बिल्कुल। देखो मैडम, ये जो महाधिवेशन है, जैसा अभी केवाड़ा जी ने बताया कि ये 104वां महाधिवेशन है, मतलब एक शताब्दी, बिल्कुल 100 साल पूरे हो गए हैं। बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। और उसमें हम इस मंच को बैठ कर इस मंच पे हम हमारे समाज के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। हमारा समाज आगे कैसे बढ़े, हमारे समाज में विकास कैसे हो, हर वर्ग का विकास कैसे हो। हम हमारे महापुरुषों को याद करते हैं यहाँ पे, उनके बलिदान को, उनका जो योगदान रहा समाज को आज इस स्तर पर पहुँचाने का, उनको याद करते हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये पता चलेगा हमारे महापुरुषों ने इस समाज को आगे ले जाने के लिए क्या क्या किया है। और दूसरे, आने वाले समय में जैसे समय का बदलाव हो रहा है और समय के बदलाव के साथ कुछ छोटी मोटी कमियां भी आ रही है, तो उसको दूर कैसे किया जाए, ये विचार इस मंच पे किया जाता है। मतलब कुल मिला के सर्वांगीण विकास के लिए ये मंच पूरा काम करता है। और ये मंच उदाहरण बनता है और हर समाज के लिए, इसलिए क्योंकि जाट जो, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता सब ने बताया कि 36 कौम को साथ लेके चलता है, और सबको साथ लेके और जिस तरह से काम किया जाता है, तो उसका एक ऐसा उदाहरण सारे समाज में होता है कि भाई जाट समाज ऐसा समाज है, अग्रणी समाज है, तो हमें भी इनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मंच हमेशा सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है और आगे करता रहेगा। केवाड़ा जी, जिस तरीके से तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं और आप परिचय करवा रहे हैं, क्या हर साल इन्हीं दिनों में ये जाट महासभा का अधिवेशन यहाँ होता है? हाँ, बिल्कुल। ये कार्तिक पूर्णिमा को निर्धारित है। हर कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर की जाट विश्राम स्थली में ऐतिहासिक जाट अधिवेशन होता है। हमारे बीच में
सम्मान्य रामा किशन जी झींझा साहब है, जो राजस्थान सरकार के PWD के चीफ इंजीनियर रहे हैं। राजस्थान के नवनिर्माण विकास में बड़ा योगदान है। अभी इनको पुष्कर जाट विश्राम स्थली की जो निर्माण और भवन समिति उसका चेयरमैन बनाया है। तो आप बताएंगे कि किस तरीके से अब आने वाले समय में पुष्कर की जाट विश्राम स्थली की दिव्यता और भव्यता पूरी दुनिया को नजर आएगी। बिल्कुल। थैंक यू मैम। जी। ऐसा है, जाट शब्द जो है उसमें है JAT, J फॉर जस्टिस, A फॉर एक्शन, T फॉर ट्रस्ट। जाट हमेशा जाना जाता है न्याय के लिए, अपने कर्म के लिए और विश्वास के लिए। तो हमें बहुत गर्व है अपने आप पे कि हम जाट जाति से हैं। हम इस अवसर पर हमारे जो भी पूर्वज हुए हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो सर छोटू राम जी से लेकर के देवीलाल जी, आदरणीय स्वर्गीय श्री नाथुराम जी मिर्धा साहब, और वर्तमान में भी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जी। जो हम हमारे समाज को दिशा दे रहे हैं, उन सब के कर्तृत्व को याद करते हैं। उन्होंने हमें किस तरह से जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया और जिस वजह से हमारी आज पहचान बनी, उसको याद करते हैं। और उसी विषय को आगे लेकर के हम प्रयास करते हैं कि इसी राह पे हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े। और उसके लिए समाज में सारे जो हमारे हर, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे हर प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग इस कार्यकारिणी में शामिल हैं। बिल्कुल। तो हम एक सम्यक विकास की बात करते हैं। हमारा जाट बंदा जो भी है वो शिक्षा में भी आगे बढ़े, राजनीति में भी आगे बढ़े, सामाजिक सद्भाव में भी वो अपने आप में एक पहचान बने। सिर्फ जो जाटों की पहचान थी किसान परिवार या फिर खेल जगत, जाटों को वैसे दो ही चीज़ से जाना जाता था, लेकिन वो जो एक कहावत है, अब जो आने वाली पीढ़ी है इसे साइड करते हुए हर क्षेत्र में अपना आगे महत्व दिखा रही है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा। जाट जवान जो है वो भी अग्रणी है, जाट किसान है वो भी अग्रणी है। और वर्तमान में जो है आपने देखा होगा ओलंपिक खेलों में जितने पदक मिलते हैं उनमें से 80% जो है जाट कैंडिडेट्स होते हैं। सेना में जाएंगे, सेना में खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं वो भी निश्चित रूप हमारे ओलंपियंस हैं। कुश्ती में देख लीजिए आप, सारे ओलंपियंस जो हैं वो जाट समाज से हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जो है विदेशों में जो है बड़ा अच्छा जो काम कर रहे हैं और वो अपनी गाड़ी कमाई जो वहाँ पे कमा के लाते हैं। एक प्रोफेसर घासीराम जी वर्मा साहब हैं, हमारे समाज के लिए वो बहुत बड़े एक आदर्श हैं। वो वहाँ विदेशों में रह गए, ही इज़ 90 ईयर ओल्ड पर्सन, और वो वहाँ पे अमेरिका में जाकर के आज की तारीख में जो है जॉब करते हैं और वहाँ से जो पैसा लाते हैं वो करोड़ों रुपए यहाँ आकर के उन्होंने दान में लुटा दिया गरीबों की शिक्षा के लिए। बिल्कुल। तो ये तमाम यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो इससे हर क्षेत्र में आगे बढ़े। भारतीय जाट विश्राम स्थली पुष्कर के सचिव के रूप में राजस्थान सरकार के सेल टैक्स विभाग में डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवा देने के बाद जो समाज की सेवा के लिए समर्पित भाव से निष्ठावान तरीके से काम कर रहे हैं, आदरणीय श्री गोकुल राम जी सांगवा साहब हैं, अपने लापोलाई के हैं। और गोकुल राम जी सांगवा बड़े सहज सरल और समाज के लिए समर्पित हैं। तो अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली में इनका जो जुड़ाव है, अटैचमेंट है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस पर अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो मैं संस्था के जो संरक्षक महोदय हैं और अध्यक्ष जी हैं, जिनके अनुमोदन से मुझे सचिव का दायित्व दिया गया, ये लिए मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग रोल है। और ये संस्था जब से बनी, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और समाज में कोई व्याप्त कुरीतियाँ उनका निवारण कैसे किया जाए। और ये संस्था समाज के लोगों के लिए सभी कार्यक्रम में, चाहे वो वैवाहिक कार्यक्रम हो या कोई धार्मिक सम्मेलन हो या कोई आयोजन परियोजन हो, शादी ब्याह हो, रुकना करना हो, उसके लिए ये बिल्कुल रियायती दर पे रुकने की व्यवस्था करवाती है। अन्य समाजों को की रेट उनसे अलग होती है। और ये इनका मुख्य उद्देश्य है भाई अपने समाज के लोगों को ये सुविधा मिले। और साल भर आने वाले जितने भी श्रद्धालु तीर्थयात्री पुष्कर स्नान के लिए या पुष्कर भ्रमण के लिए आते हैं, समाज के लोग भी यहाँ अपनी कंसेशन रेट पे रुकते हैं और दूसरे समाजों को भी उसी तरह से सुविधाएं दी जाती हैं। जी, ये बताइए। तमाम ये चीज़ें बताई और कमिश्नर के पद पर रहे। अब जिस तरीके से जाट महासभा अधिवेशन में सचिव के पद पर फिलहाल कार्यरत है, इन्होंने बताया ये काफ़ी चैलेंजिंग इनके लिए रहेगा,
किस तरीके से यहाँ जाटों के हित के आगे लेकर जाना है, और तमाम ये बातें यहाँ पर बताई। किवाड़ा साहब ने भी बताई, किवाड़ा साहब यहाँ होस्ट हैं आज के। हर बार इस तरीके से ये पूरा जो पुष्कर में तो मेला लगता ही है, वो तो पहचान है ही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो ये जाट महासभा अधिवेशन है वो भी एक अनोखी पहचान है, पुष्कर को जोड़ती है। जो बाकी जाट अधिवेशन पुष्कर का पर्याय है। पुष्कर की पहचान जी कि पुष्कर में क्या महत्वपूर्ण है। पुष्कर का जाट अधिवेशन बहुत बड़ा संदेश देगा। हमारे बीच में यहाँ पर पुष्कर के इस जाट अधिवेशन में देश और दुनिया से लोग आते हैं, और आज हमारे शिक्षक साथी हैं पोखरमल जी जाट जो दूदू से आए हैं, कैसा अनुभव करते हैं इस सम्मेलन की भव्यता को देखकर, वो आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। तात मिले पुनिमात मिले सुत बरात मिले जुपती सुखदाई, ये राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंचित फल पाई, ये लोक मिले विद्यलोक मिले सुरलोक मिले मन वैकुंठा जाई, सुंदर और मिले संत समागम दुर्लभ भाई। ऐसे संतों का जमावड़ा ऐसी जाट विश्राम स्थली में कभी कभार देखने को मिलता है। मैं जब छोटा था और जब कक्षा 11 में पढ़ता था, तब महापुरुष हमारे समाज के आदरणीय देवीलाल जी से और चौधरी धनखड़ साहब से, उनके नीचे मुझे काम करने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। वो समय की परिस्थिति है कि मैं उसके बाद में मैंने शिक्षा की राह पकड़ ली और मैं उनके सानिध्य में नहीं रह पाया। आदरणीय मिर्दा साहब के साथ में मैंने काम किया है। उस ज़माने में, जिस ज़माने में मेरे पढ़ने का शौक़ था, उस ज़माने में इनके साथ रहता था। इन्होंने एक बार राजस्थान का मुझे दायित्व दिया था, तो मैंने वो दायित्व पूरी निष्ठा के साथ काम किया था। और मैं तो जाट समाज के उन महापुरुषों को, सर छोटू राम जी चौधरी, जिन्होंने ये कह दिया था कानून बना करो, जब 1946 में गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जिस खेत में किसान हल लेके खड़ा है वो खेत उसी के नाम कर दिया जाए। हम आज भी उनके ऋणी हैं, क्योंकि कृषि और ऋषि दो चीज़ें ऐसी होती है जो समाज के अपने बलबूते पर, और जिन्होंने 1965 में 1965 में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस कौम के दम पर नारा दिया था कि जय जवान जय जवान, जय जवान जय किसान, और वो फलीभूत भी हुआ। जवानों ने अपना बलिदान उस बॉर्डर पर दिया पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, उसको नेस्ता नाबूद करने के लिए, और किसानों ने जहां लाल ज्वार और PL 480 का गेहूँ अमेरिका से आता था, उसमें हमने हरित क्रांति की, बाद में श्वेत क्रांति की, और आत्मनिर्भर इस समाज को किया। इस समाज को ही नहीं, इस देश को किया, क्योंकि हम किसी भी ऊंचाई छू सकते हैं। हम हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी ऊंची उड़ान अंतरिक्ष में कर सकते हैं, लेकिन शाम को खाने के लिए तो थाली में अन्न ही चाहिए था। और ये सब समाजों को शुक्रगुजार होना चाहिए जाट कौम का कि इन्होंने लड़ते लड़ते अपने दूसरे समाजों के लिए अपना बलिदान दिया है। और जहाँ भी कोई बात आती है इस समाज की और अन्य समाजों की, तो ये समाज बीच में कूद के पड़ता है। इस समाज को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन महापुरुषों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, किवाड़ साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, इस कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमें आज इस तपोस्थली पर हमें बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। जाट विश्राम स्थली के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हमारे समिति के सदस्य सम्माननीय गुरुजी रामस्वरूप जी चौधरी साहब हैं, जो प्रधानाचार्य से रिटायर हैं और बहुत सेवाभावी हैं। किस तरीके का सेवा का भाव अनुभूत होता है पुष्कर की धरती पर जाट विश्राम स्थली में? सबसे पहले तो मैं इस बेटी का शुक्र वो हूँ कि आप हमारी बात को आगे तक पहुँचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे भी जो है शिक्षा जगत में काम करने का मौका मिला। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु महेश्वर है गुरु साक्षात पर ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मुझे जो पद मिला उस पद के अनुसार आज मुझे यहाँ भी सदस्य बनाया गया। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, सर्व समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, और हमारी ये संस्था जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, और यहाँ इस प्रकार की भूमिका हो कि हमारे बच्चे जो है यहाँ आके पढ़े। ऐसी व्यवस्था भी हम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और शिक्षा ही एक ऐसी वह है भूमिका जिससे ज़्यादा विकास हो सकता है। एडवोकेट विजयपाल राव हैं, जो युवा नेता हैं और अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली पुष्कर की समिति के सदस्य हैं। एक यूथ का क्या विजन होता है देश के लिए, समाज के लिए, उसको बताएंगे हमारे एडवोकेट विजयपाल राव।
पहले तो आपका इस महाधिवेशन में आने पर पूरी तमाम मीडिया की टीम का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत कार्यकारिणी की तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस अधिवेशन में आप सब लोग पधारे हैं, तो ये अधिवेशन एक जाटों की राजनीति का पहले कुछ ये समय की नज़ाकत रही कि परिस्थितियों से कुछ ऐसा हो गया। नहीं तो पहले जाट अधिवेशन जब पुष्कर में होता था तब हंगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी प्रदेश की राजनीति की नज़र रहती थी तमाम राजनीतिक दलों की कि जाट किस करवट इस बार बैठेंगे और किसकी ये सरकार बनाएंगे। तो वो समय की कुछ परिस्थितियाँ रही, कुछ एजुकेशन का स्तर बढ़ गया। सवाल मैं करना चाहूँगी, यदि ये पहले होता और नज़र होती है इस अधिवेशन पर, तो यहाँ का जो जाट है, ये तमाम जो बड़े जो जाने माने मैं कहूँगी शख्सियत यहाँ इस मौजूद होती है जाट अधिवेशन में, इस बार उनकी करवट किस ओर रहती? नहीं, वो समय से पहले इस बार विधानसभा के चुनाव पहले हो गए, इसकी वजह से और कल इस चुनाव संपूर्ण हुए तो तमाम राजनीतिक दलों के लोग इस बार व्यस्त थे, इसलिए इस बार हमने गैर राजनीतिक मंच रखा था। इसमें साधु संतों के साथ भी हमें ये पहली बार अधिवेशन हो रहा है, नहीं तो राजनेता आते और तमाम जाटों की ये होती कि जाटों के खेत और खरियार से दिल्ली जयपुर होते हुए राजधानी की दिशा किस तरफ जाएगी, वो जाट यहाँ से मैसेज देते थे। और इसके साथ साथ ये अधिवेशन हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में नया सरोकार कैसे होता है, आने वाली जो नई पीढ़ी है वो नशा के क्षेत्र में जा रही है, उस पर अंकुश लगाएं। तो ये तमाम कार्यकारिणी इस अधिवेशन से हम सब लोग ये मैसेज देते हैं कि जाट समाज एक ऐसी समाज है जो इस ज़मीन को चीर के जाट अन्न पैदा करते हैं और तमाम देश के बैठे हुए उन महापुरुषों को खाने के लिए काम देते हैं। 4000 ज़मीन पीठ को चीर के अन्न पैदा करते हैं। जहाँ जाट का है वहाँ ठाठ है, ये कहावत सिद्धार्थ होती है इस अधिवेशन में आकर के आप तब देखते हैं हमारे रंग बिरंगी पगड़ियों में जाट, राजस्थान की अलग अलग परंपराओं में, और राजस्थान ही नहीं तमाम हरियाणा, यूपी, पंजाब, हरियाणा 8 स्टेट के लोग यहाँ आए हुए हैं। आप अंदर जाएंगे तो ये 5 दिन से यहाँ इस अधिवेशन में लोग ठहरते हैं और प्रदेश के अलग अलग कोने से इस महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं धार्मिक पावन पर, और ये जाटों का बहुत बड़ा अधिवेशन होता है। तो यहाँ इस वक्त हम मौजूद थे, ये पुष्कर जो जगत पिता तीर्थ स्थली ब्रह्मादेव जी का पृथ्वी का इकलौता मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि ये पृथ्वी पे घर है, जगत पिता ब्रह्मा जी का घर है। तो यहाँ किस तरीके से हर साल 1920 के बाद इस तरीके से जाट महासभा का अधिवेशन होता है, जाट धर्मशाला पर, जाट तीर्थस्थली पर, और किस तरीके से यहाँ के आगे के लिए क्या रणनीति बनाई जाती है, जाटों के आगे हित के लिए काम किया जाता है, वो आपने देखा। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस जाट महासभा अधिवेशन से? कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर दीजिए और इस तरीके से देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।